बार फिर से ग्राउंड जीरो में कपिल वर्मा आपका स्वागत करता है। इस समय हम मंडला से यदि बमनी रूट से आए तो 26 किलोमीटर और जो नया पुल बन रहा है उससे आए तो 12 किलोमीटर देवगांव ग्राम के पोषक ग्राम तलैया टोला के स्कूल में खड़े हैं। यहाँ स्कूल का नाम है नवीन प्राथमिक शाला तलैया टोला, विकासखंड मंडला, जिला मंडला। इसका डाइस कोड देखते हैं हम 2342011622। स्कूल में ताला लगा हुआ है। जैसा हम बिल्डिंग देख पा रहे हैं, बिल्डिंग काफी जर्जर है, दरारें आ चुकी है बिल्डिंग में, बिल्डिंग बंद है। यहाँ स्कूल के संबंधित लोगों से हम यहाँ पे मुलाकात करते हैं और जानते हैं कि क्या स्थिति है, क्या वजह है जो स्कूल यहाँ पे इस स्थिति में पड़ा हुआ है। जी मौजूद हैं जो कि शाला तलैया टोला में प्राथमिक शिक्षक के पद पे कार्यरत है। नामदेव जी, यहाँ पे स्कूल में ताला लगा है। हमारा अनुरोध है कि थोड़ा इसको खोल के दिखाएं कि बिल्डिंग की स्थिति क्या है। जी प्लीज थोड़ा सा ताला तो बहुत थोड़ा सा बिल्डिंग की वस्तु स्थिति देखते हैं। भाई साहब प्लीज खोलिए। आइए भाई साहब अंदर की ओर देखते हैं स्कूल की क्या स्थिति है। वाकई में बिल्डिंग की स्थिति काफी जर्जर है। यहाँ पे दिखाएं भाई साहब थोड़ा सा, देखिए पूरी बिल्डिंग विंडशील्ड की स्थिति में है। चारों तरफ कैमरा मूव करें, काफी स्थिति खराब है। हाथ वाथ धोने के लिए यहाँ पे नल वल लगाए गए थे। ये बिल्डिंग काफी जर्जर है, खिड़की पूरी टूटी हुई है, नीचे दरारें हैं। नामदेव जी ये कमरा थोड़ा सा खोलेंगे क्या? जी ये वाला आ जाइए, आ जाइए आप आइए। आइए भाई साहब अंदर देखिए, आ जाइए आप अंदर आ जाइए। देखिए क्या स्थिति है बिल्डिंग में। ऊपर चारों तरफ दरारें दिखा रही हैं। तलैया टोला के प्राथमिक जो शिक्षक है सुरेश नामदेव जी मौजूद है। हम उनसे जानना चाहेंगे आप यहाँ पे कब से पदस्थ हैं, कब से स्कूल ये स्थिति में घोषित हुआ और बंद है? जी सर, मैं यहाँ पे 2021 से पदस्थ हूँ और जब मैं यहाँ पे आया था तो स्थिति तो खराब थी, लेकिन कुछ समय के लिए हम अंदर लगाते थे। इसके बाद में फिर पंचायत से हमें एक मतलब आदेश मिला कि वो भी व्हाट्सएप में कि क्या कहते हैं यहाँ पर जर्जर घोषित कर दिया गया है इस स्कूल की बिल्डिंग को, तो आप अन्यत्र जगह में कहीं और लगाएं। अन्यत्र स्कूल फिर कहाँ लगाया गया, कितने समय के लिए? लेकिन उन्होंने ये नहीं बताया कि कहाँ लगाना है। आप बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से कहीं और लगाइए अन्यत्र जगह में। तो स्कूल कहीं और भी शिफ्ट हुआ था या अभी वस्तु स्थिति में कहाँ लग रहा है स्कूल? अभी इसके बाद में जब वहाँ से हमको ऐसा मतलब आदेशित किया गया तो फिर हम लोगों ने SMC की एक बैठक ली, शाला प्रबंधन समिति की बैठक आयोजित की। उस बैठक में ये निर्णय हुआ कि जहाँ पे हमारे रंगमंच है गांव में, वहाँ पर ये शाला को लगाया जाए, संचालित किया जाए। अभी वर्तमान में शाला रंगमंच पे लग रही है कि कहाँ लग रही है? अभी हम जो है शाला को अभी तो यहाँ मैदान में लगा रहे हैं। क्यों यहाँ मैदान में क्यों लगा रहे हैं आप? इसलिए मैदान में लगा रहे हैं कि अंदर तो लगा नहीं सकते सर। हाँ। कि पूरा जर्जर भवन है। बिल्कुल ठीक। बच्चों की सुरक्षा के हिसाब से हम यहाँ मैदान में लगा रहे हैं। इसके पहले हम रंगमंच भवन में लगा। वहाँ से यहाँ क्यों शिफ्ट कर दिया आपने? वहाँ पे इसलिए क्योंकि वहाँ रोड बन रही सर। तो रोड बनने की वजह से क्या है, वहाँ ट्रैक्टर चलते हैं और गाड़ियाँ डंपर चलते हैं, रेत वाले, गिट्टी वगैरह, पूरा सामान ढोने की वजह हिसाब से जब बच्चे वहाँ पर खेलते हैं हाफ टाइम में, तो बच्चों को की सुरक्षा के हिसाब से हमने कहा कि मैदान में ज़्यादा उचित होगा यहाँ पे लगाना, क्योंकि यहाँ बच्चों की सुरक्षा वहाँ पे हमको उचित नहीं समझ में आई कि वहाँ बच्चों की सुरक्षा हो पाएगी। इस हिसाब से हमको यहाँ बहुत ही अच्छी सोच थी इनकी कि बच्चों की सुरक्षा हो पाए, इसलिए स्कूल को रंगमंच के पास से शिफ्ट करके मैदान में लगाया जा रहा है। चूंकि वहाँ पे रोड निर्माण का काम चल रहा है, हम भी उसी रास्ते से आए, हमने देखा कि काफी डंपर, ट्राली, ट्रैक्टर निकल रहे हैं, तो कुछ भी अनहोनी हो सकती है। काफी अच्छी सोच थी, स्कूल को यहाँ पे लगाया जा रहा है। आइए हम आगे बढ़ते हैं, देखते हैं स्कूल की क्या स्थिति। तो सोनी जी यहाँ पे शाला के जो प्रभारी हैं वो मौजूद है, हम उनसे जानकारी चाहेंगे। हालांकि हमने उनको क्लास के बीच में डिस्टर्ब किया, उसके लिए हम क्षमा चाहेंगे। शाला आप पेड़ के नीचे लगा रहे हैं, क्या वजह हो गई सर? सर ये हमारा जो भवन है सन 2002 में निर्मित हुआ था। आज उसकी स्थिति बहुत ज़्यादा ख़राब है, जर्जर इतना ज़्यादा हो चुका है कि यहाँ बच्चों को बिठाने में काफ़ी रिस्क है। गवर्नमेंट ने इसे जर्जर घोषित कर दिया और हमको आदेशित कर दिया कि आप किसी सुरक्षित स्थान में अपनी शाला लगाएं। लेकिन ये नहीं बताया कि सुरक्षित स्थान कौन सा है। तो गांव में हमको एक सुरक्षित स्थान मिला, यहाँ हम पेड़ के नीचे बच्चों को अभी पढ़ा रहे हैं। बारिश में हम रंगमंच एक खाली पड़ा है, उस पर जाके बच्चों को पढ़ाते हैं। अब जब तक भवन नहीं बन रहा है तब तक ऐसे रोड घूम के हमको बच्चों को जहाँ भी स्थान दिखेगा वहाँ पढ़ाना पड़ेगा। कुछ चरचराहट की आवाज़ आ रही है यहाँ पर, ये क्या चीज़ है? सर ये एक बहुत हैवी
विद्युत लाइन यहाँ से गुजरी है और दो है, और इनकी आवाज़ इतनी तेज रहती है कि खतरा सा महसूस होता है। लेकिन अब स्कूल के बाजू से ये लाइन गुजरी है तो हमको बैठना यहाँ पर मजबूरी है, और ये लाइन के पास हम बच्चों को जाने नहीं देते, मना करते हैं। इसको लेके कोई पत्राचार आपने किया हो, आपकी विभागीय अधिकारियों से बातचीत हुई हो इस विद्युत लाइन को स्कूल के संबंध में? स्कूल के संबंध में सर हम नियमित शिकायत कर रहे हैं, हमेशा पत्राचार करते हैं कि हमारा भवन बैठने लायक नहीं है, आप इसको तत्काल नव भवन निर्मित करें। इसमें 2 विजिट भी हो चुके हैं। एक पूर्व डीपीसी भी यहाँ पे आए थे, बीआरसी महोदय भी अभी 3 दिन पहले यहाँ विजिट किए हुए हैं, और भी अधिकारी आए हैं, आपके इंजीनियर साहब भी आए हैं, लेकिन सब ने वही आश्वासन दिया है कि बस भवन जा रहा है बनना, वहाँ स्वीकृति नहीं आ रही, वहाँ स्वीकृति नहीं आ रही है। पता नहीं इनकी स्वीकृति कब मिलेगी। ऐसे जिले भर में और भी तमाम जगह स्कूलों की हालत यही गंभीर है। आज जो भी लोग कंप्लेंट करते हैं उनकी कंप्लेंट को केवल कागजी कार्रवाई समझकर रख दिया जाता है, और यदि शिक्षक या बच्चे कोई प्रकार से कुछ ऐसा हंगामा करते हैं तो उसको हेडलाइन बना दी जाती है कि बच्चे पढ़ाने के अलावा ये काम कर रहे हैं। बच्चों की सुरक्षा, स्कूल की सुरक्षा, भवन निर्माण ये प्राथमिकता नहीं है। गवर्नमेंट केवल एक खाना पूर्ति कर रही है कि हमने आपको बिल्डिंग दे दी, हमने आपको पढ़ाने के लिए व्यवस्था दे दी, आप पढ़ाओ, जहाँ लगे वहाँ पढ़ाओ, जहाँ मर्जी वहाँ जाओ, हमको इससे कोई लेन देन नहीं। इतना सारा तंत्र बैठा है जिले का, यदि 4 स्कूल भी ये जिले में अच्छे से नहीं बना पा रहे हैं तो इसकी ज़रूरत क्या है? केवल हर चीज़ के लिए यदि शिक्षक स्कूल नहीं आया है तो जिम्मेदार शिक्षक, बच्चे यदि पढ़ नहीं पा रहे हैं तो जिम्मेदार शिक्षक, ये अटेंडेंस का बोझ शिक्षक पे, सारे तमाम काम शिक्षक पे, शिक्षक वो भी कर रहा है, लेकिन कम से कम उस शिक्षक को बैठने की और बच्चों को बैठने की व्यवस्था का काम तो आपका है। आप तो उसे सुचारू रूप से अपना काम करो। आप एक भी काम नहीं करते, केवल इन्वेस्टिगेशन के नाम पे खाना पूर्ति होती है कि हम आए थे, देखे थे, विजिट करके चले गए, लिख के चले गए, इतिश्री कर देते हैं। हमने भोपाल तक पत्राचार किया, कोई भी जवाब नहीं आता है, ना कोई पत्राचार स्कूल के नाम से आता है कि आपकी भवन की स्वीकृति कहाँ तक पहुँची है, कब तक निर्मित होगा, कोई बताने को तैयार नहीं। आप वेट करो, आपका नाम है, बनेगा। अब विभागीय पोर्टल की बात करें तो उसमें क्या स्थिति दर्शा रही है? विभागीय पोर्टल में कुछ नहीं है। आप विभाग में जाके बात करते हैं तो हमने यहाँ से भेज दिया है सर, अब जब वो सैंक्शन मिलेगा तभी हम कुछ कर पाएंगे, अन्यथा कोई कार्रवाई। हम एक बार भेज चुके, एक बार आप कहो तो एक बार और भेज देते हैं। मतलब ये जो जवाब मिलते हैं वो ऐसे होते हैं कि वो खाना पूर्ति कर रहे हैं बस। अटेंडम कुछ हो जाए यहाँ पे, कोई घटना, जैसे जानवर भी निकलते हैं, सारी चीजें, बच्चे खुले में बैठे, उस स्थिति में बिल्डिंग में तो ताला लगा हुआ, उस स्थिति में भी सर केवल टीचर जिम्मेदार रहेगा, केवल शिक्षक के ऊपर जिम्मेदारी थोप देंगे। वो कहेंगे कि आप ऐसी जगह में क्यों लगाए स्कूल। अब हम साथ ये परेशानी है कि हम इन बच्चों को क्या छुट्टी कर दें, तो भी हम परेशान हैं। छुट्टी करते हैं तो हम बच्चों को यदि बाहर बैठाल के पढ़ा रहे हैं और कोई दुर्घटना घट जाए, कोई गाड़ी यदि स्पीड से आके यदि ब्रेक फेल हो जाए, स्टीयरिंग फेल हो जाए, तो भी जिम्मेदार शिक्षक रहेगा। शासन प्रशासन की जिम्मेदारी कोई भी प्रकार से कोई तय करने को तैयार नहीं है। हर जगह पे वो मंदिर का घंटा है ना, चाहे जो ना के बजा जाता है, वही स्थिति हमारे शिक्षकों की है। या शिक्षक यदि चाह रहा है कि हम स्कूल के बच्चों को शिक्षित करें तो उसको जहाँ सुरक्षित जगह मिल रही वो पढ़ा रहा है, लेकिन उसमें भी नियम विरुद्ध शिक्षक ही काम कर रहा है। ये इनकी सरकार की यही मानसिकता रहती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका सोनी जी, आप हमसे जुड़े, आपने हमें जानकारी दी। आपने देखा दोस्तों, हम लगातार स्कूलों का भ्रमण कर रहे हैं। यहाँ पर सबसे अच्छी बात एक ही देखने मिली कि शिक्षक तो अपने कर्तव्य को पूर्णतः निभा रहा है, वो हर ड्यूटी को कर रहा है, चाहे कहीं भी उसकी ड्यूटी लगा दी जाए, हर काम को करने में शिक्षक वह खूबी अपनी भूमिका निभा रहा है। पर जो उसकी जरूरत है, हम देख सकते हैं शिक्षक को बैठने के लिए एक अच्छी जगह तक मौजूद नहीं है। यदि लेडी स्टाफ आ जाए तो उनके लिए टॉयलेट की व्यवस्था की दिक्कत खड़ी हो सकती है, जेंट्स स्टाफ है उसके साथ अलग दिक्कत खड़ी है। मतलब कुल मिला के शिक्षक पढ़ाना चाह रहा है पर उसके पास साधन नहीं है। जब बिल्डिंग नहीं है तो लाइट नहीं है, बाकी सुविधाएं नहीं है, फिर घूम फिर के वही बात आ जाती है। हम इस पे आगे बात करेंगे। आइए हम यहाँ पे गांव के कुछ लोग मौजूद हैं, उनसे मुलाकात करते हैं। गांव के जो शुभचिंतक हैं, ग्रामीण हैं, हमारे लोग जुड़े हुए हैं, हम यहाँ इनसे जानकारी चाहेंगे कि क्या प्रयास हो रहे हैं, बच्चे यहाँ खुले मैदान में चल रहे हैं। भाई साहब, आपका पूरा परिचय। मेरा नाम राजा नंदा है, मैं यहीं का निवासी हूँ, और सबसे बड़ी बात, मेरा जो बैच निकला था सबसे पहला इसी स्कूल का था। ये खुद स्वीकार कर रहे हैं कि इसी स्कूल से इनका पहला बैच निकला है। आज स्कूल की स्थिति देख के आपकी क्या मनोदशा है? आज स्थिति देख के हमको बुरा लगता है, क्या हमारे बच्चे ही पढ़ते हैं और कभी कोई दुर्घटना हो गई
तो सर तो जाएंगे ही जाएंगे, बच्चे भी जाएंगे, और उसमें हम किसी को जवाबदारी भी नहीं दे सकते। सर ही चले गए, बच्चे चले गए, तो फिर उसके बाद हम क्या करेंगे। कभी आप लोगों ने एकजुट होकर कोई प्रयास नहीं किया? हमने पंचायत में भी कई बार आवेदन दिया, और सर को भी हमने बताया कि आप मतलब स्कूल के लिए करिए, तो सर ने तो जितना उनका क्षमता थी उनकी, उन्होंने उससे ज़्यादा कर दिया। लेकिन क्या है, कागजी कार्रवाई है, कागजी कार्रवाई आगे नहीं बढ़ती। हल क्या है? बच्चे बाहर बैठ रहे हैं, हाई टेंशन लाइन बगल से गई हुई, क्या है ये? क्या सोचा है आप लोगों ने? बच्चों का क्या भविष्य होगा? कुछ घटना दुर्घटना हो जाए, क्या होगा? अब तो एक ही ऑप्शन है, जिसके पास थोड़ा ज़्यादा पैसा है प्राइवेट स्कूल में पढ़ाएगा या कहीं और पहुंचाएगा, और जो जिसके बच्चे जो गरीब घर से हैं, तो उनका क्या, सीधा पढ़ाई छुड़वाएंगे। अपने बच्चों को मरने की स्थिति में कौन छोड़ेगा। ग्रामीण सज्जन एक और हमारे साथ जुड़े हो। भाई साहब, आपका क्या कहना है? जी, मेरा तो यही कहना है कि ये स्कूल जर्जर घोषित हो चुका है, और इसे प्रशासन को बनवाना चाहिए फिर से अच्छी तरीके से, ताकि बच्चों का विकास हो चुके, है ना, और सुरक्षा रहे बच्चे का। आप देख रहे हैं कि ग्रामीण बच्चों को लेकर काफी चिंतित हैं। उन्होंने हर कोशिश की, भरसक प्रयास किया, पर कुछ रिजल्ट मिलता नहीं दिख रहा। एक सज्जन ने यहाँ तक बताया कि जो थोड़ा सा पैसों में सक्षम है वो अपने बच्चों को प्राइवेट स्कूल में ले जा लेते हैं। पर सरकार की जिम्मेदारी क्या तय होती है? क्या इन ग्रामीणों के बच्चों को अच्छी शिक्षा का अधिकार नहीं है? क्या वो अच्छे परिवेश में पढ़े जाए, सरकार नहीं चाहती? आइए, हम यहाँ पर शिक्षा विभाग के जानकार मौजूद हैं, एसपी तिवारी जी। हम एक बार फिर हम आपके साथ मौजूद हैं। क्या जानकारी आपके द्वारा निकाली गई, क्या स्थिति और क्या बच्चों का भविष्य हो सकता है? जैसी मेरे को जानकारी है कि तलैया टोला स्कूल प्राथमिक स्तर पर चल रहा है, ये करीब 2002 में इसका निर्माण हुआ था। अब ये पूर्णतः जर्जर हो गया है। विभाग ने करीब 1 साल पहले इसको पूर्णतः जर्जर घोषित कर दिया है कि अब यहाँ पर अंदर जाना, प्रवेश ना करें बच्चे, ना पढ़ाई लिखाई हो। ना तो गांव वालों ने कुछ दिन पहले निर्णय लिया, वो रंगमंच में संचालित कर रहे थे स्कूल। उस समय भी हम लोगों ने देखा कि रंगमंच में बच्चे पढ़ रहे, बड़ी कठिनाई से पढ़ रहे थे खुले में। फिर वहाँ पर रोड का निर्माण कार्य होने की वजह से फिर गांव वालों ने यहाँ पर लाके रख दिया स्कूल को कि यहाँ संचालित हो। अब चूंकि ये भवन जर्जर है तो इसके अंदर तो जाना नहीं है, तो अब इनके बस एक ही ऑप्शन बचता है कि मैदान में ये लगा रहे हैं क्लास। वो आज दिख रहा है सामने। दूसरी बात, यहाँ जो बाजू में रसोई घर दिख रहा है, आज तक वो कंप्लीट नहीं हुआ, अनकम्प्लीट आज भी दिख रहा है वो। और इतनी बड़ी बड़ी दरारें हैं इस स्कूल में कि कभी भी कुछ हो सकता है इसमें। हम तो उससे बड़ी एक समस्या यहाँ पे हाई टेंशन लाइन की देख रहे हैं, जिसकी आवाज यहाँ तक आ रही है। बिल्कुल आवाज हम भी सुन रहे हैं ये बात को। ये भी बहुत बड़ा खतरा है। मतलब हम क्या और माने, खुले शिक्षा विभाग क्या करना चाह रहा है आखिर हमारे बच्चों के साथ? अब ये तो आप भी समझ रहे हैं, हम भी समझ रहे हैं कि क्या करना चाहता है और शासन क्या कर रहा है। एक तरफ शासन कह रहा है कि गुणवत्ता युक्त की बात करती है, और दूसरी तरफ देखे विडम्बना ये है जमीनी स्तर पर। एक क्षेत्र विशेष की बात करें तो यहाँ पर नेता नगरी भी काफी सक्रिय रहती है। उनको लेके क्या सोचा है आपकी? क्या उन तक बात नहीं पहुँचती? संभवतः मेरी जानकारी में ये आया है कि कुछ जनप्रतिनिधि स्कूल का मुआयना भी कर चुके हैं, इसके बाद भी हल नहीं हो पाया। ये आप सबके माध्यम से ये जो स्कूलों के जो जर्जर हालात है वो उसकी जानकारी हमको मिल रही है। और विगत वर्ष में बजट सत्र में मैंने मंडला जिले के 583 माध्यमिक शाला और प्राथमिक शाला जर्जर भवन है, उनकी सूची विधानसभा को उपलब्ध कराई, लेकिन सरकार के द्वारा कोई उन पर कार्रवाई नहीं हुई। साथ ही जिस तरीके से अभी चाहे हम मंडला ब्लॉक के भुजभुजिया की बात कर लें, चाहे तलैया टोला की बात करें या रामपुरी धनगांव की बात करें, शिक्षक मजबूर हैं बच्चों को झाड़ पेड़ के नीचे बैठाने के लिए। कमी बेसी यही पूरे मंडला जिले में और पूरे प्रदेश में है, और सच्चाई ये है। इसी तरीके से इन्होंने जो पूरे प्रदेश में शिक्षा व्यवस्था को जानबूझकर ख़त्म करने का जो प्रयास सरकार कर रही है, वो हम सबके लिए बहुत ही दुखदायी है। मैं आप लोगों के माध्यम से मध्य प्रदेश में जो सत्तासीन सरकार है, मैं उनसे आग्रह करना चाहता हूं कि हम सब बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ ना करें। यदि स्कूल खोले हैं तो हमको स्कूल भवन भी देना है, शिक्षक भी देना है, तब कहीं जाके हमारी जो आने वाली पीढ़ी है वो शिक्षित हो पाएगी। हमारे साथ राकेश झा जी एक विश्लेषक वरिष्ठ पत्रकार के रूप में मौजूद है हमारे पास। हम उनसे कंटिन्यू हमारी खबरों पे नजर बनाए हुए हैं, उनसे जानना चाहेंगे शिक्षा विभाग की यह दशा देखकर या बच्चों की यह दशा देखकर आपका क्या कहना? ग्रामीण अंचलों में एक कहावत चलती है, गरीब की लुगाई सबकी भौजाई। जो मैंने बातें सुनी यहाँ पर,
ये समझ में आ रहा है कि शिक्षक जो है ग्रामीण अंचलों का वो बस गरीब की लुगाई बन कर रह गया है। कोई भी विभाग का अधिकारी आके डांट डपट के चल देगा, कोई भी काम बता के चल देगा, पढ़ाई के अलावा आपको सब कुछ करना है। ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। अब यदि आप नारा देते हो कि पढ़ता मंडला बढ़ता मंडला, तो ये सोचना है कि आप आखिर कर क्या रहे हो। शिक्षा का जो मूल काम है पढ़ाई, बच्चों को पढ़ाना, देश का भविष्य तैयार करना, ये तो कहीं हो ही नहीं रहा है, ये तो कहीं नज़र नहीं आ रहा है। ऊपर से सोने पे सुहागा ये है कि आपने भवन के नाम पर एक लेटर इशू कर दिया, और जैसा शिक्षक जी ने बताया कि 1 साल पहले इनको लेटर PWD से मिला है कि भवन जर्जर हो गया है, आप बच्चों को लेके कहीं और बैठ के पढ़ाइए। इससे बड़ी दुर्भाग्य वाली बात क्या होगी कि बच्चों के पास पढ़ने के लिए भवन नहीं है और आप उनको हायर एजुकेशन के लिए खर्चे देने की बात करते हो। आप प्राथमिक क्लास के बच्चों को नहीं पढ़ा पा रहे हो, उनकी सुविधा नहीं दे पा रहे हो, तो हायर एजुकेशन में तो और ऊँची खर्चे होंगे, फिर कैसे करोगे आप? आपको कहीं ये नहीं लगता कि हमारे जो जनप्रतिनिधि उनकी कुछ जिम्मेदारी तय होती है, जो कि निकट गांव से लगा हुआ है क्षेत्र का? जहाँ मैं अभी खड़ा हुआ हूँ आपके साथ में, वो हमारे मध्य प्रदेश शासन में कैबिनेट मिनिस्टर संबिता उइके जी का इलाका है, और ये तो हो ही नहीं सकता कि उनको इस बात की खबर ना हो, और यदि खबर है उनको तो उनने इस पर कोई कार्रवाई क्यों नहीं की? और खबर नहीं है तो जनप्रतिनिधि है ही नहीं, कैनाल लायक नहीं है, शर्म करनी चाहिए उनको कि आपको अपने क्षेत्र की खबर नहीं है कि आपके क्षेत्र में क्या हो रहा है। एक और विडंबना यहाँ पे देखने मिली, हाई टेंशन लाइन जस्ट बगल से जारी, आवाज चरचराहट की आपको भी सुनाई दे रही होगी। कहाँ तक बच्चों का भविष्य की बात करें, बच्चों की जान कहाँ तक सुरक्षित माने हैं? शासन के जो नियम है उसके अंतर्गत तो हाई टेंशन लाइन के पास में कोई भी निर्माण कार्य अवैध माना जाता है। तो इससे बड़ी विडंबना क्या हो सकती है कि आपने निर्माण का तो छोड़िए, छोटे छोटे बच्चों को यहाँ डाल के रखा हुआ है। यदि कल के दिन कुछ दुर्घटना हो जाए तो जिम्मेदार कौन होगा? क्या ये मंत्री, ये नेता, ये अधिकारी, ये लोग जिम्मेदारी लेंगे कि फिर वो बलि का बकरा शिक्षक को बनाएंगे? क्या आपको जिम्मेदारी दे दी तो शिक्षक देखिएगा इसको, हाई टेंशन लाइन यहाँ से निकली तो बिल्डिंग आनी बनना चाहिए। तो जो जवाबदार हो इनको जिम्मेदारी के साथ में इसमें कोई कार्रवाई करनी चाहिए। बहुत बहुत धन्यवाद आपका जय साहब, आप हमसे जुड़े, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। तो देखा, सुना और समझने की कोशिश भी की मैंने कि बच्चों के भविष्य के साथ साथ बच्चों की जान को भी खतरा बना हुआ है इस तलैया टोला शाला में। और घूम फिर के फिर उसी पक्ष पे मैं आ रहा हूँ कि कहाँ है हमारे लाडले, चहेते, माननीय, आदरणीय हमारे जन नेता? क्या उनको ये नहीं दिखाई देता? क्यों आखिर वो हमारे बच्चों के भविष्य से खेलने पे तुले हुए हैं? क्या सारी जवाबदारी शिक्षक की? घटना हो जाए शिक्षक फलाना हो जाए शिक्षक, दिमागा हो जाए शिक्षक क्या कर ले भाई? शिक्षक को सुविधाओं भी तो दीजिए कि बच्चों के भविष्य का निर्माण हो सके। एक खुले पेड़ के नीचे बिठा दिया और उम्मीद करते हैं कि बच्चा टॉप कर जाए। शासकीय योजनाएं कागज पर कुछ और, जमीनी स्तर पर कुछ और है। यह मैंने आपको दिखाया। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मैं कपिल वर्मा।